जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अब समय आ गया है कि आपसे कुछ चर्चा वो कर ली जाए जो प्रैक्टिकल रूप ले चुकी है। साल 2018 के अंदर जब मैं आपसे कहता था कि शनि परिवर्तन करने वाले हैं, 2027 तक बहुत बड़ा परिवर्तन इस धरती पर करेंगे, ये धर्म स्थापना का समय है, तो हो सकता है कि उस समय आप मेरी बातों पर यकीन ना कर पाए। लेकिन आज जब हम 2026 के मध्य में खड़े हैं और बहुत कम समय शेष बचा है, तो कुछ कार्य तो हुए होंगे धर्म स्थापना के। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में अचानक से सब कुछ होगा। तो हमें प्रमाण तो खोजने ही होंगे, आखिर धर्म स्थापना का कार्य, ये ईश्वरीय कार्य आखिर हो कैसे रहा है। क्योंकि ईश्वरीय कार्य कोई चमत्कार नहीं है, ये धर्म की स्थापना का कार्य है। और धर्म की स्थापना का कार्य यथार्थ में होता है, प्रैक्टिकल होता है, हम लोगों के बीच में होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने सुदर्शन से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन का चयन होता है, युद्ध होता है, भगवान स्वयं शस्त्र नहीं उठाते हैं और पूरी महाभारत भी अवश्य होती है। ठीक इसी तरह से धर्म स्थापना का कार्य है। ईश्वर अगर इस धरा पर आकर के अपना कार्य करेंगे तो उससे पहले इस धरती पर भी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी जरूर होंगी जो कार्य करेंगी, और उसके प्रमाण भी हमें मिलने चाहिए। तो सनातनियों, साल 2018 के अंदर जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होता है, विचारों के माध्यम से मैंने आपके सामने बात रखी और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर काम होना शुरू होता है। लेकिन चलिए, विदेश की बात हम बाद में कभी और करेंगे, लेकिन भारत की बात करते हैं कि भारत में आखिर धर्म स्थापना का कार्य कैसे हुआ। अगर भारत की सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र का मंदिर, अगर संसद भवन उसमें शामिल ना हो, राजनेता उसमें शामिल ना हो, भारत की नीतियां उसमें शामिल ना हो, हम लोगों का भविष्य उसमें शामिल ना हो, तो फिर कैसी धर्म स्थापना की बात हम करें। तो सनातनियों, अब एक एक बात को बड़े ध्यान से समझते जाइए। पुराना संसद भवन कार्य हो रहा है, प्रधानमंत्री भी वहां अपना कार्य कर रहे हैं। साल 2018 का समय निकलता है, शनि का राशि परिवर्तन शुरू हो जाता है और उसके साथ ही समय आता है साल 2019 महीना सितंबर 2019 के अंदर संसद भवन के अंदर ही एक विचार रखा जाता है। क्या विचार रखा जाता है कि पुराना संसद भवन, कहीं ना कहीं हम गुलामी के समय से यहां से शासन कर रहे हैं, अब भारत को एक नए भवन की आवश्यकता है। और एक विचार रखा जाता है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी एक नई संसद भवन का निर्माण, जहां हम आधुनिक युग के अंदर आधुनिक भारत की उस पहचान को दुनिया के सामने रखें जो हमारी अपनी है, ना कि उसमें किसी तरह की कोई गुलामी की निशानी हो। यह विचार रखा गया सितंबर 2019 में, और उसके बाद में 10 दिसंबर 2020 को इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। यह बात आपको क्यों बता रहा हूं टाइमलाइन के साथ, ताकि आप इस बात की गंभीरता को समझ पाएं। सितंबर 2019 में विचार आता है, विचार आने के बाद में उसका डिजाइन तैयार होता है, और डिजाइन कैसा तैयार होता है, जहां त्रिकोणीय आकार को महत्व दिया जाता है। और जानते हैं त्रिकोणीय आकार क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। ऊर्जा का शक्ति केंद्र होता है ट्रायंगल। यानी अगर कहीं पर भी आपको ऊर्जा का केंद्र स्थापित करना है, तो आप एक त्रिभुज की आकृति का निर्माण करके वहां शक्तियों का केंद्र बना सकते हैं। आपने बरमुडा ट्रायंगल का भी नाम सुना होगा, आपने पिरामिड को भी देखा होगा।
इन सब की आकृतियां ट्रायंगल के शेप में है, और एक ट्रायंगल जो होता है वो शक्ति का केंद्र होता है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बिना तीन के निर्माण नहीं होता है। अगर आपको एक स्थायी निर्माण चाहिए या ईश्वरीय निर्माण है तो उसमें तीन की मुख्य भूमिका जरूर होगी। और इसीलिए जो विचार सितंबर 2019 में इस धरती पर कुछ लोगों के भीतर ईश्वर के द्वारा रोपित किया गया, वही एक योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं और एक ऐसे मानचित्र का निर्माण होता है जहां त्रिकोणीय एक भव्य इमारत का सपना देखा जाता है। 10 दिसंबर 2020 को उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद बहुत कम समय के अंदर ही 28 मई 2023 को उसका उद्घाटन होता है। यानी भारत की बागडोर जिस संसद के अंदर है, अब वो संसद का स्थल ही एक त्रिकोणीय आकृति के अंदर है जो ऊर्जा का केंद्र है। और वहां पर एक राजदंड भी स्थापित किया गया है। और जानते हैं वो राजदंड क्या है? वो कौन सा धातु है? अगर इसका इतिहास आपको बताऊं तो बड़े ध्यान से समझना। महाभारत के काल के अंदर जब धृतराष्ट्र भीम को बुलाता है अपने पास गले लगने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण उस षड्यंत्र को समझ जाते हैं और भीम को कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे, बल्कि उसकी जगह एक पुतला बनाया जाता है, धातु का पुतला, और वो धृतराष्ट्र के पास भेजा जाता है। धृतराष्ट्र क्रोध की अग्नि में इतना जल रहा था और इतना बलवान था कि जब वो उस पुतले को अपनी बाहों में भरता है तो इतनी जोर से बाहों को कसता है कि उस पुतले के भी टुकड़े हो जाते हैं। यह दृश्य देख करके भीम आश्चर्यचकित होता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस क्रोध का समायोजन इसी तरह से होना था। उस धातु का फिर क्या हुआ? जानते हैं वो धातु बहुत समय के बाद में इस धरा पर उससे एक भाले का निर्माण हुआ। वो भाला महाराणा प्रताप के हाथों में था। उस भाले को बहुत लोग ले जाने की कोशिश कर चुके थे, अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। और अब वही धातु भारत के इसी लोक मंदिर के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक राजदंड के रूप में स्थापित है। तो सोचिए, उस धातु का भी इतिहास मैंने आपके सामने रखा है और 28 मई 2023 को उस संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, इस बात की गंभीरता को आपको समझना है। भारत के संसद भवन का उद्घाटन हुआ मई 2023 में और चुनाव होते हैं 2024 में। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान क्या व्यवस्थाएं रही और परिणाम क्या आए, आप सबको पता है। यानी दूर दूर तक कोई इस चीज की कल्पना नहीं कर पा रहा था कि 2024 के लोकसभा के चुनाव परिणाम ये होंगे। लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि परिणाम क्या होंगे। वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए थे और एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य है। क्योंकि जिस संसद भवन का निर्माण किया गया है वो त्रिकोणीय आकृति में है, ऊर्जा का केंद्र है, ईश्वरीय ऊर्जा का केंद्र है। और जहां ईश्वरीय ऊर्जा का केंद्र होता है वहां आप किसी भी तरह का छल कपट षड्यंत्र नहीं कर सकते। अब उस जगह पर जो लोग भी बैठे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो धर्म के अनुसार कार्य करेगा शक्तियां उसके पास होंगी, और जो धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा शक्तियां उससे छीन ली जाएगी। आपकी मजबूरी है, आप वहीं बैठकर कार्य करेंगे, क्योंकि इस स्थान का निर्माण भी आप ही ने किया है। उस स्थान पर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा मौजूद है। वो आकृति अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है।
उसके निर्माण के अंदर ईश्वरीय योजना छिपी हुई है और वहां काम करने वाले लोग अब ईश्वरीय शक्ति के अधीन होकर ही कार्य करेंगे, तो कोई भी नियम विरुद्ध, नीति विरुद्ध कार्य करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हुआ कि अब की बार 400 पार, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होने दिया गया। उसके बाद एक चुनौतियां इस तरह की आ रही हैं कि जहां सरकारों को भी और विपक्ष को भी अपने पांव जमाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। यानी इस समय पर कोई भी षड्यंत्र जनता के विरुद्ध का कामयाब नहीं होगा। इसीलिए सनातनियों, ये पहला प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने ईश्वरीय ऊर्जा के स्थापित होने का भारत के अंदर, जहां सर्वोच्च शीर्ष संस्था, लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन ही उस ऊर्जा का केंद्र बना है, जहां से पूरी तरह से ईश्वरीय ऊर्जा भारत के लिए उन लोगों को कार्य करने का मौका देगी जो सत्य के रास्ते पर होंगे। इसीलिए एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि भारत के अंदर धर्म स्थापना के कार्य के लिए जिस स्थान का महत्व है, उस स्थान को भी ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया है और ये कार्य सितंबर 2019 से शुरू हुआ है और बहुत शीघ्र पूरा हो चुका है। इसीलिए सनातनियों, बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं हमारे आसपास जिनको समझना बहुत जरूरी है। यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पिछली बार भी चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन तब इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन इस बार जब पूरा अमेरिका ये जानता था कि ये जीतकर नहीं आएंगे, यहां तक कि भारत ने भी अनुमान लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा जीतकर नहीं आएंगे, और इसीलिए जब मोदी जी अमेरिका गए तो उनसे मिलकर नहीं आए और वही टीस जो उनको लगी है उसका बदला वो आज भारत से ले भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जीतकर आते हैं, ये भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, ये भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है कि उस व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर कर क्या रहा है। जैसे दुर्योधन की मति भ्रष्ट हुई, रावण की मति भ्रष्ट हुई, ऐसे ही इस समय पर ट्रंप की मति भी भ्रष्ट है और ये सारा का सारा कार्य ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है। इसलिए सनातनियों, ऐसे चेहरे जिनके बारे में आप ये सोचते थे अरे ये कभी कर ही नहीं सकते, अब आपके सामने वही रूप लोगों का आएगा भी, जहां आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को आप समझ रहे थे तो बहुत साधारण व्यक्ति है, वो कार्य करेगा जो कोई और ना कर सके, और जिसे आप समझते थे अरे ये तो सब कुछ कर सकते हैं, वो इतने असहाय नजर आएंगे कि वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। और ये धर्म स्थापना का दूसरा प्रमाण होगा। इसको भी आप उदाहरण से समझना चाहे तो समझ लीजिए, अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, इसके संदर्भ में दुनिया कहती कि वो कुछ भी कर सकता है, ईरान के आगे पस्त है। और ईरान, जिसे बहुत छोटा माना गया, वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ये दूसरा भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। इजराइल, जिसके साथ ईश्वरीय सत्ता है, वो भी छोटा सा देश होते हुए पूरे मिडिल ईस्ट को चुनौती दे रहा है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझ लीजिए, ये ईश्वरीय कार्य हैं जो इस धरा पर पूर्ण होंगे ही होंगे। जो इंतजार कर रहा है कल्कि के प्राकट्य का, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके प्राकट्य से पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं इस धरा पर ऐसी होंगी जिसका आकलन भी आपको करना होगा। नहीं तो आप इस पूरे दृष्टिकोण को जो वर्तमान के अंदर आपके लिए अपनाना आवश्यक है, आप नहीं अपना पाएंगे और इस परिवर्तन को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। आप यदि घटनाक्रम को इतिहास से मिलाकर देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी
कि आखिर ये ईश्वरीय कार्य हो कैसे रहा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको भारत के अंदर धर्म स्थापना का एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो था उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। ये संसद का मानचित्र, उसका डिजाइन, त्रिकोणीय डिजाइन, ये साधारण बात नहीं है। आप पूरे भारत के अंदर एक भी बिल्डिंग मुझे ऐसे बता दीजिए जहां त्रिकोणीय डिजाइन हो, आपको एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं दिखाई देगी। और ना ही वास्तुशास्त्र के अंदर आपको कोई ऐसा उदाहरण दिखाई देगा जहां किसी त्रिकोणीय बिल्डिंग की कल्पना की जाती हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर भी चारों कोणों को महत्व दिया जाता है। ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। लेकिन इसके अंदर ये चारों कोने मिसिंग है और स्थापित है तो शक्ति का केंद्र त्रिकोण। इसीलिए सनातनियों, बहुत सारे एविडेंस हैं, रखूंगा धीरे धीरे एक एक आपके सामने, लेकिन गंभीरता से इन परिवर्तन को समझिए और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।